Yes, students. So in this video, we will discuss about the chapters of part 2 in class 9, the revised syllabus of class 9th. जो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने जो 9 चैप्टर्स की बात की थी, तो उसके बाद मैं आपको इन 7 चैप्टर्स के बारे में और बता रहा हूँ कि ये किस बैकग्राउंड से हैं और इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ओके. और आफ्टर दैट जब एक बार हम ये वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे कि टोटल ये चैप्टर्स हैं, इस पार्ट को लगा के उसके बाद वन बाय वन एक एक करके सारे चैप्टर्स का मीनिंग, उनका मेन जो इम्पोर्टेंस है, उसका आउटकम क्या होगा. ओके. और उनको पढ़ने के बाद हम क्या लर्न करेंगे, ये सब उनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन. ठीक है. सो इन पार्ट सेकंड देयर आर 7 चैप्टर्स एट ऑल. ओके स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट चैप्टर इज ओशंस एंड लाइफ, जो महासागर और जीवन है. इसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट, ये जियो से रिलेटेड चैप्टर है. लाइफ ऑन अर्थ, ये जियोग्राफी का चैप्टर है. ठीक है. कब कहाँ से मतलब इसका एग्जिस्टेंस हुआ, ह्यूमन बींग्स का मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कम होगा. मीन्स जो अर्थ के ऊपर जो हमारे सर्वाइवल के जितने भी मीन्स हैं, या हम कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, कहाँ पे सूटेबल है रहने के लिए, हमारी सेटलमेंट्स के लिए. ओके. आफ्टर दैट रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऑल द मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द अर्लियर टाइम्स. ठीक है. आफ्टर दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो द हिस्ट्री चैप्टर. मीन्स 1900 से लेके और 1200 BCE, बिफोर कॉमन इरा, 1900 से लेके और 1200. वापस उल्टा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, जो ईसा मसीह है या क्राइस्ट वीकेंड से जीसस क्राइस्ट, उसके बर्थ के पहले के जो ईयर्स थे वो हमें हमेशा क्या बोलते थे, मतलब रिवर्स बोलते थे. तो 1900 से 1200, वैसे बोलने में 1200 टू 1900 ही बोला जाएगा कॉमनली. ठीक है. तो BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा एंड C इज कॉमन इरा. ओके. तो इन सब के बारे में डिसाइड करेंगे ना, सॉरी डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर्स जो वीडियोज आएंगे उसमें. ये हिस्ट्री का चैप्टर है. अथॉरिटी, अब इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अथॉरिटी का मतलब अधिकार होता है. ठीक है. मतलब कोई भी अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, तो अथॉरिटी जो चैप्टर है वो है सिविक्स से रिलेटेड. लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल आएगा, क्योंकि कौटिल्य जैसे जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक थे, उन्होंने मतलब अपने आइडियाज दिए थे गवर्नमेंट के बारे में. ठीक है. जो फिलोसफर थे, तो वो सब आएगा इसमें. लेकिन मेन जो आउटकम होगा वो इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा इसका. ठीक है. उसकी जो पावर्स हैं, है ना, कहाँ कहाँ इम्पोज हो रखी हैं. और उसके बाद आता है फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स. नाम से ही पता चल रहा है, इट इज इकोनॉमिक्स चैप्टर. इट इज ए चैप्टर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. आइडियाज टू स्टार्टअप का मतलब जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जब भी एज ए कोई स्टार्टअप करता है, बिजनेस करने की सोचता है, तो पहले उसके माइंड में आइडियाज आते हैं कि भी मेरे पास ये फाइनेंस है या मेरे पास इतना फंड है, मैं उसको कहाँ पे लगाऊं. मीन्स एक स्टार्टिंग से लेके और फिर वो अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेता है. इसका मतलब ये होगा कि वो इकोनॉमिकली कहाँ पे अपना वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है. तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर होगा. बाकी इन सब का मीनिंग मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ. हर चैप्टर का मीनिंग, एक्चुअल में उसका इंपॉर्टेंस, उसको पढ़ने के बाद हमें क्या सीखना है, वो सब करेंगे एक एक करके चैप्टर. ठीक है. कोई जल्दी नहीं है. उसके बाद स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसिस. ठीक है. जो हमारे पास सरप्लस पैसा होता है, जैसे क्लास 10th में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर जो कंप्लीटली. तो इन द सेम वे यहाँ भी हम अपना जो फाइनेंस का मतलब है कि जो हमारे पास सरप्लस फंड है या पैसे हैं वीकेंड से, ठीक है, मनी से रिलेटेड चैप्टर है भाई, हमें उसको मैनेज करना है. ठीक है. बैंक से रिलेटेड भी आएगा इसमें, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आएगा. तो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं दोनों. ठीक है. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द 2 पार्ट्स ऑफ दिस बुक. ठीक है. फिर मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे चैप्टर है ये. हम इस बात को लेके बड़े कंफ्यूज रहे हैं. टीचर्स भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा और पता नहीं कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आप कभी देखिए नहीं वो चीज़ें. ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द टीचर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमने 6th क्लास के अंदर आज से 4-5 साल पढ़ी और वो उसके बाद वाइप आउट हो चुकी हैं. ठीक है. तो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली ह्यूमन बींग्स, ठीक है, किंग्स एंड किंगडम्स, ये सब चीज़ें, ट्राइबल्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो उस टाइम पे वो ज़्यादा मुश्किल होगा. तो इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे विजुअलाइज वे में ये चैप्टर्स होंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 7th की भी मैंने बुक देखी है,
ठीक है, एक ही कर दी वो भी। पहले क्लास 7th में 6th में 8th में 3 पार्ट्स होते थे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियो। तो उसके अंदर वही था जैसे 9th 10th में सेपरेट कर दिए थे चैप्टर्स। अब वहां भी एक एक बुक कर दी है, 6th 7th 8th में एक ही पार्ट होगा। ठीक है, उसी के अंदर सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं वो मिक्स करके दे दी उसमें भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो 7th क्लास की जो मैंने बुक कल एक बार देखी थी, उसके अंदर इतना अच्छा चैप्टर दे रखा है। जो फर्स्ट चैप्टर आता है और उसके अंदर विजुअलाइज वे में है, पिक्चर्स बेस्ड है कंप्लीटली। ठीक है, ए लॉट ऑफ पेजेस आर देयर इन दिस चैप्टर, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा चैप्टर हो कि आपको ना तो उसमें पढ़ते टाइम प्रॉब्लम होगी, ना पढ़ाने वाले को प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये जो बुक्स हैं ये इतनी ज्यादा विजुअलाइज और इलस्ट्रेशन बेस्ड होंगी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा सिलेबस, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसमें कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि ये कोई मुश्किल चैप्टर्स हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। 6th क्लास की चीजें 9th क्लास में दोबारा आ रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो चीजें डिफरेंट है, जैसे कि ये चैप्टर लगा लीजिए कि इकोनॉमिक्स में आपने लास्ट ईयर तक जो पहले बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या पढ़ा था कि भाई पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक या निर्धनता एक चुनौती है, गरीबी के बारे में पढ़ लिया। भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये पढ़ लिया। या पीपल एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन, ये पढ़ लिया। और पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है, द स्टोरी विलेज पालमपुर, वो एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड थे, कृषि से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, या एक डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी हो गए, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो गए, वो एक पर्टिकुलर थीम, वो कॉन्सेप्ट ही अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, आज एज एन इंडिविजुअल जब हम भी ग्रो करेंगे या हम भी अर्न करेंगे तो हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, ये सब जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो प्रोवाइड होती है वो ये चैप्टर करेंगे। तो इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये बहुत अच्छा चांस है कि हम उस चीज़ को उसके अंदर हम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मुश्किल है या पता नहीं कितना कंफ्यूजन है, बस इतना फर्क है कि 4 बुक्स की जगह 2 कर दी हैं और पार्ट्स कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो सारे मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा। मतलब मैं तो ये मान के चलूंगा कि 70% तो लगभग इतना है, ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन 70 के आसपास ऐसा है जो आपके लास्ट ईयर के जो चैप्टर्स थे, ठीक है, जो पुराने सिलेबस के थे वही आपके रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स नेम, उनका मीनिंग, उनका इंपोर्टेंस और उनका आउटकम, वो सब उसके बाद फिर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द revised syllabus of NCERT for class 9th. Okay students, thank you.